हमारे पास ऐसा ऐसा योद्धा है, मैं आपको अभी बताना चाहता। आप ही के नागपुर के भिक्खू है, खड़ा हो जाइए आप। नाग धम्म रखिता 12 दिन पानी नहीं पिया, 12 डेज खाना छोड़ दीजिए। लेकिन ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की योजना थी कि ये जो 1949 का बीटी एक्ट जो काला कानून है, जो संविधान के पूर्व का कानून है, ये जन जन तक पहुंचे, ये देश के तमाम लोग जाने कि ये वास्तविकता में ये कानून क्या है। जो भी आता था हमें लगता था कि हमें सहयोग कर रहा, मदद कर रहा है, वो चाहते हैं, जो भी आता है तो चाहते थे, हमें लगता था कि ये महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में हमें मदद कर रहा है। तो विलास खराज जी भी वहां आते थे, लेकिन सायन जर्नी के स्पीच में उन्होंने एक दिन कह दिया, हम तो इधर सामने बैठे थे, लेकिन कह दिया कि उन्होंने अपना स्कैनर दे दिया और कहा कि मैं ही इस आंदोलन को चला रहा हूं। और जहां उन्होंने स्कैनर दे दिया, वहां से इस आंदोलन को में फूट डालने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। और ये जो विनाचार्य जी है वो श्रामणेर है, और मुझे बड़ा दुख हुआ कि क्या हमारे महाराष्ट्र में ऐसा कोई भिक्षु नहीं जो अच्छी देशना दे सके। एक श्रामणेर विनाचार्य आता है, बुद्ध धर्म के बारे में 4 बातें बताता है, उस आंदोलन में आके फोटो खींचता है और बता देता है कि मैं महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का मतलब नेता हूं, और हम चाहे सड़क पर बैठेंगे, बारिश में बैठेंगे, भीगेंगे, लेकिन हम इस आंदोलन को उस अंजाम तक ले जाएंगे जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हो जाता। हम चाहते थे कि कोई आए, बीएसपी आए, वो हम चाहेंगे कि बीएसपी वाले आए, जनता दल वाले आए, जेडीयू वाले आए, वो समर्थन दे। ये आंदोलन की शुरुआत आकाश लामा ने शुरू की। 10 फरवरी को हमारी मीटिंग हुई, 11 फरवरी को भी हमारी मीटिंग हुई, और 12 फरवरी माघ पूर्णिमा को हमें धरना पर बैठना था, उपोषण पे बैठना था। तो रात को 11 तारीख को रात को ही लामा जी जिस गेस्ट हाउस में रुके थे, प्रज्ञाशील भंते महाथेरो जी जिस गेस्ट हाउस में रुके थे, वहाँ पुलिस वालों ने उन्हें जाके बोला कि आप धरना नहीं दे सकते हैं आप। हालांकि हमने सरकार को बोध गया प्रशासन को जानकारी दी थी कि हम उपोषण पे बैठेंगे, धरना पर बैठेंगे, हम आंदोलन करेंगे, लेकिन प्रशासन ने रात को 11 फरवरी को ही रात को मना कर दिया और कहा कि आपको वीआईपी मूवमेंट यानी वहाँ जो लोग आते हैं, जो वीआईपी लोग आते हैं, उनकी मूवमेंट है, इसलिए आप वहाँ धरना पर नहीं बैठ सकते। इसलिए हमको उस जगह पे बैठने से इनकार कर दिया। फिर 12 तारीख को हमको वहाँ के सीओ ने बुलाया, एसओ ने बुलाया। तो पहला दिन तो हमारा 12 तारीख को, जिस दिन हमको धरने पे उपोषण को बैठना था, तो दिन हमारा आधा दिन तो ऐसा ही चला गया। हम मतलब 11 बजे पुलिस स्टेशन गए, वहाँ 1-2 घंटा उनका इंतजार किए, उनसे बातचीत थी, तो उन्होंने खाली 12 तारीख को हमको सांकेतिक उपोषण करने की इजाजत दी। और वो भी जो जयप्रकाश नारायण उद्यान है, जहाँ बाबा साहब का मूर्ति लगा हुआ है, और वो दिखता नहीं, बाहर से पता नहीं चलता कि बाबा साहब की मूर्ति वहाँ है या नहीं, और वहाँ अंदर जाने के लिए भी आपको 20 रुपए टिकट लेनी पड़ती है। तो हमने 3 से 5 2 घंटे का सांकेतिक उपोषण वहाँ किए। और बाद में वीआईपी मूवमेंट, तब जब हमको मालूम हुआ कि वीआईपी मूवमेंट तो है ही नहीं, हमको बताया गया था कि 13 फरवरी को नीतीश कुमार वहाँ आ रहे हैं, आप धरना पर नहीं बैठ सकते। लेकिन जब हमें जानकारी मिली कि ऐसा कुछ है नहीं, तो हमने सोचा कि 13 तारीख को हम सुबह से ही, जो गोलंबर कहते हैं, जहाँ भिक्षुओं के भोजन की व्यवस्था होती है, जहाँ खाना दिया जाता है, वहाँ हम जाके बैठ गए। हमारे पास शुरू में कुछ भी नहीं था, हम सारा ऐसे ही एक प्लास्टिक बिछा के शुरू किए। हम मात्र 8-9 भिक्षु थे, 7 भिक्षु हो गए। और जो उपासक आए थे, जो 8-10 उपासक थे, जो और जिसमें एक जिनका श्रेय बहुत बड़ा है, मैं उसका नाम लेना चाहूंगा। एक ज्ञानती करके एक लेडीज है, यूट्यूब चैनल भी चलाती है, टूना शाह कवि के नाम से, वो पहले दिन से है। उनके पति भी आए थे उनके साथ सेवा देने के लिए, लेकिन भिक्षुओं की संख्या बहुत कम थी। हमें उम्मीद थी कि महाराष्ट्र से या देश के विभिन्न भागों से भिक्षु संघ इसमें आएंगे, परंतु उपोषण ये आमरण उपोषण था और मरना कोई नहीं चाहता। आमरण उपोषण था और मरना कोई भिक्षु चाहता नहीं, बड़ी समस्या थी। हम 8-10 भिक्षु थे, उसमें प्रज्ञाशील भंते जी स्वयं बैठे,
प्रज्ञावंश भंते जी है जो उन्हीं के शिष्य जो अपने आपके गिट्टी खदान से है, और एक ललन बोध जिनको वक्त पे श्रामणेर बनाया हमने, और जो ज्ञानती जी है उनके पति जो सेवा देने आए थे उनको हमने श्रामणेर बनाए। 10 दिन के लिए श्रामणेर बनाए कि वो आंदोलन में ताकि भिक्षुओं की संख्या दिखे हम चाहते, और हमारे पास संख्या बल नहीं था और हम उपोषण पे बैठ गए। और कुछ बिहार के जैसे पटना के एक सुशील पाल भंते जी थे, सुनीत पाल भंते जी थे, और कुछ एक अजीत, कुछ लोग टेम्पररी 5-10 दिन के लिए श्रामणेर बने। ये आंदोलन शुरू हुआ, हम धरना उपोषण पे आमरण उपोषण के लिए बैठे, और प्रज्ञावंश भंते जी और मैं हमने बहुत कठोर तप किया, हम ना पानी पिए ना भोजन किया। तो मैंने तो सोच लिया था कि मैं मरते दम तक, जब तक मतलब मुझे पुलिस या प्रशासन यहाँ से उठा के हॉस्पिटल में नहीं ले जाता तब तक मैं बैठूंगा। लेकिन ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की योजना थी कि ये जो 1949 का बीटी एक्ट जो काला कानून है, जो संविधान के पूर्व का कानून है, ये जन जन तक पहुंचे, ये देश के तमाम लोग जाने कि ये वास्तविकता में ये कानून क्या है। तो वो चाहते थे कि हम अगर हमारा उपोषण अगर हार्ड एंड फास्ट हो जाता था तो पुलिस हमें जल्दी से वहां से उठा देती थी। इसलिए 11वें दिन सुबह भंते प्रज्ञाशील ने मुझे नारियल पानी दिखे और प्रज्ञावंश को हमारा उपोषण तोड़ दिया। लेकिन हमने 10 दिन बहुत कठोर तपस्या की, और बाद में आप जानते हैं कि 27 फरवरी जैसे कि आंदोलन चल रहा था, और जो श्रामणेर बने थे कोई भिक्षु थे, एक सुशील पाल भंते जी, तो वो वैसे उम्र से बहुत ज्यादा वृद्ध थे, तो 5 ही दिन में मतलब उनका स्थिति बहुत खराब हो गया था। एक ललन बौद्ध जो तुरंत श्रामणेर बने, उनकी भी तबीयत 5वें दिन में काफी खराब हो गई थी। तो हम लोगों ने आंदोलन को खड़ा किया है, हम जो 5-10 भिक्षु थे इन्होंने आंदोलन खड़ा किया। और जब 27 तारीख को रात को पुलिस आई, प्रशासन को लगा कि अब फॉरेन के लोग हैं जो आते जाते थे मंदिर, वो जानने लगे थे, लोग आके बात करना शुरू हुआ था, प्रशासन को तकलीफ होना शुरू हो गया था और उन पर दबाव बनते जा रहा था। और 27 तारीख को हमको पुलिस ने वहां पे रात को 12 बजे ब्लड प्रेशर चेक करने के नाम पे पुलिस 3 एम्बुलेंस लेके आई, और तकरीबन 70 से 80 का फोर्स था। शुरू में हमारे साथ में कुछ और भी, एक अकोला के जो भंते जी है बुद्ध रतन जी, उनका 64 साल उम्र है, तो उनको बीपी हाई दिखा रहा था, वो उनका प्रैक्टिस था, वो लोग साजिश बना के आए थे। तो उन्होंने बीपी हाई, तो हम सोचे कि इनका उम्र कमजोर है तो कहीं इनको दिक्कत ना हो जाए, इसलिए हम उनकी वो दबाव डाल रहे थे। पर हमको लगा कि ये मतलब उम्र में ज्यादा है, तो हम उन्हें एम्बुलेंस में बिठा दे कि हम सोचे कि चलो 1-2 भंते जी को लोगों को आप लेके जाइए, उनका आप ब्लड प्रेशर चेक कीजिए। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने दबाव बनाया, 2 घंटा तक हुज्जत चला पुलिस से। आखिर 2 बजे के करीब पुलिस वालों ने हमको सभी को एम्बुलेंस में डाल दिया, जबरन यानी दबाव बना के, और सबका उन्होंने मोबाइल नंबर लिया, ब्लड प्रेशर चेक किया, सबका हाई दिखा रहा है। उनका मशीन जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो आता है वो काम नहीं करता है बराबर। तो हमें जाके हॉस्पिटल में, जो गया में हॉस्पिटल है, वहां जाके छोड़ दिया मर्चुरी के पास। कोई चेकअप नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, और पुलिस ने हमको वहां छोड़ के, पुलिस वैन एम्बुलेंस तुरंत निकल गया, पुलिस वहां का एक जीप 10 मिनट खड़ा रहा और वो लोग चले गए। 27 तारीख को रात भर हम वहाँ ठंडी में थे, बिहार का ठंडी आप जानते हैं, वहाँ मच्छर थे। हम रात भर हॉस्पिटल के आगे वैसे ही बैठे रहे मर्चुरी के पास। सुबह इन लोगों को जानकारी मिले तो कुछ भीम आर्मी के लोग और आकाश लामा जी और भी लोग आए, और उसी दिन मतलब के राहुल जो भंते जी है उस दिन आए थे, और सुमित्रन भंते जी भी जो उत्तर प्रदेश के हैं वो आए। और वही हम लोगों ने फिर 28 तारीख को, मैं थोड़ा समय लेऊंगा लेकिन आपको मैं इसलिए चाहता हूं कि आप हर चीज जाने, वास्तविकता जाने। 28 तारीख को हमने दिन भर वही हॉस्पिटल के पास धरना बिठा लाया। प्रशासन ने बाद में हमें जगह देने की हमारी जो विनती थी वो कबूल की। हम दोमान में, सरकार ने पहले हमको हाईवे पे जगह दी, पर हमने दोमान में जगह एक्सेप्ट की। बहुत गंदी जगह थी, वहाँ जानवरों का मांस, बाल, सारी गंदगी फेंकी जाती थी। हमारे पास कोई संसाधन नहीं था, हम चादर डाल के वहाँ बैठे, हमारा उपोषण शुरू हुआ। और उपोषण को बाद में हमने धरना पे बदल दिया 1 मार्च से। और धीरे धीरे बाद में, तो ये जो हमारा जब धरना यहाँ चल रहा था गोलंबर में महाबोधि महा टेम्पल के सामने, तब विलास खरात का एंट्री हुआ। उन्होंने सहयोग हमें लगा, वहाँ जो भी आता था हमें लगता था कि हमें सहयोग कर रहा,
मदद कर रहा है। वो चाहते हैं, जो भी आता है तो चाहते थे, हमें लगता था कि ये महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में हमें मदद कर रहा है। तो विलास खराज जी भी वहाँ आते थे, लेकिन सायन जर्नी के स्पीच में उन्होंने एक दिन कह दिया, हम तो इधर सामने बैठे थे, लेकिन कह दिया कि उन्होंने अपना स्कैनर दे दिया और कहा कि मैं ही इस आंदोलन को चला रहा हूँ। और जहाँ उन्होंने स्कैनर दे दिया, वहाँ से इस आंदोलन को में फूट डालने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। धरना आगे बढ़ा, हम लोग फिर धुमान में आए। के राहुल जी आए, उन्होंने देखे हम मात्र मतलब 20-25 भिक्षु, बाद में भिक्षुओं की संख्या बढ़ी, 25-30-40 भिक्षु हो गए। के राहुल ने देखा, करुणा के राहुल बनते जी ने देखा कि उन्होंने बोला कि हम भिक्षु लेके आएंगे। वो प्रशिक्षण देते हैं, वो सामने प्रशिक्षण देते हैं, तो उनके पास बहुत सारी टीम है, बहुत से लोग उनसे प्रशिक्षण लेके गए हैं। तो वो जानते थे कि अगर वो बुलाने के उनके बोलने पे 100-50-150 भंते जी सामने बन के इस आंदोलन में सहभाग लेंगे। तो हमें भी अच्छा लगा, हमने भी उनकी विनती को मंजूर किया। वो आगरा से लेके 100 भिक्षु लोग लेके आए, सामने बना के लेके आए, और उन्होंने वहीं से अपना षड्यंत्र शुरू कर दिया। मैं सीधा सीधा नाम लेके बोलूंगा, आपको इतराज हो तो आप आपका कमेंट व्हाट्सएप या फेसबुक पे डाल सकते हैं। उन्होंने वहीं से शुरू किया, उन्होंने उस आंदोलन को फोड़ने की कोशिश की। उन्होंने वहां पे भिक्षुओं के ऊपर निगरानी रखी, सभी भिक्षु पे जो भिक्षु थे उन पर निगरानी रखना शुरू कर दिया। और उन्होंने उनके दिमाग में योजना थी कि वो इस आंदोलन को हाईजैक करें। हाँ ठीक है। और वो चाहते थे कि ये आंदोलन मतलब हाईजैक करे। वो चाहते थे, उनको सोचते थे कि एक दिन थक जाएंगे तो फिर हम इस आंदोलन को अपना हाथ में ले लेंगे। उस तरह से उनका प्रयास शुरू रहा। विलास खराजी की उनको साथ मिली, और ये जो विनाचार्य जी है वो सामनेर है। और मुझे बड़ा दुख हुआ कि क्या हमारे महाराष्ट्र में ऐसा कोई भिक्षु नहीं जो अच्छी देशना दे सके। एक सामनेर विनाचार्य आता है, बुद्ध धर्म के बारे में 4 बातें बताता है, उस आंदोलन में आके फोटो खींचता है और बता देता है कि मैं महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का मतलब नेता हूँ। और इस महाराष्ट्र के पढ़े लिखे जो ज्ञानी लोग हैं वो उसे नेता मान लेते हैं और लाखों का दान दे देते हैं। अच्छा, ये दान उसको जितना दिया गया या विलास खराज को जो दान गया, उसमें से 1 रुपया भी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम को नहीं मिला। जब हमने ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की तरफ से जाहिर किया कि इनसे रिसिप्ट मांगो कि क्या इन्होंने जो दान है आपने इनको दिया है वो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम को दिया है क्या, फिर वहां से उनका संघर्ष और तेज हो गया और बहुत लंबी लड़ाई चली। आकाश लामा जी भी बताएंगे, यहाँ तक लंबी लड़ाई चली कि प्रज्ञाशील महाथेरो जो भंते जी है उनको उंगली दिखाई गया, उनको ऊपर मारने का प्रयास किया गया, उसको ऐसा दिखाया गया कि उनको मारेंगे। तो हमने बड़ी कठिन परिस्थिति, आपने बहुत सारा इसमें देखे होंगे, यूट्यूब पे या फेसबुक पे देखे होंगे। मुझे कम समय में बात खत्म करने का ये बोला है, लेकिन मैं पहले दिन से 12 फरवरी से आज तक मैं उस आंदोलन का हिस्सा हूं और आगे भी रहूंगा जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हो जाता। हम चाहे सड़क पर बैठेंगे, बारिश में बैठेंगे, भीगेंगे, लेकिन हम इस आंदोलन को उस अंजाम तक ले जाएंगे जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हो जाता। तो मैं सभी उपासकों से, आपको कोई नहीं बल्कि पूरे भारत के जो अम्बेडकरवादी है या जो बुद्ध के अनुयायी है, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो सत्य को जाने, वास्तविकता को जाने कि क्या है परिस्थिति, क्या है, कैसा ये आंदोलन तोड़ने की कोशिश की गई है, कैसा एक अलग से समन्वय समिति बना दी गई है दिल्ली में। हम चाहते थे कि कोई आए, बीएसपी आए, वो हम चाहेंगे कि बीएसपी वाले आए, जनता दल वाले आए, जेडीयू वाले आए, वो समर्थन दे। हम जो ये बैनर से अब आंदोलन खड़ा किया, उस आंदोलन इस बैनर को समर्थन दें, लेकिन लोगों को बैनर के ऊपर आक्षेप था। लोगों को आकाश लामा जी नहीं चाहते। एक सर्वसाधारण परिवार से आए हैं आकाश लामा जी, आप ही की तरह है। उन्होंने इस आंदोलन को दर्दम इच्छा शक्ति के बदौलत खड़ा किया है। इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, आगे भी होगी। आपको सावधान रहना है, आपको अपना सद्विवेक बुद्धि से निर्णय लेना है कि किसके पक्ष में खड़ा होना है और किसके पक्ष में नहीं। और मैं चाहूंगा कि आप पूरा अपना तर्क विवेक बुद्धि से विचार करें। ये हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए। अब आंदोलन चल रहा है कि विनाचार्य को मुक्त करो, लोग महाबोधि महाविहार मुक्त करो भूल गए हैं, लोग बीटी एक्ट 1949 रद्द करो भूल गए हैं, विनाचार्य को मुक्त करो। अगर ऐसी बात है तो हम अभी बोधगया में जाके सड़कों में जाके बीच में बैठ जाएंगे, पुलिस हमें कल अरेस्ट कर लेगी, ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। आकाश लामा, भंते प्रज्ञाशील और हम लोगों को अरेस्ट हो जाते ही
जो फुटीरतावादी संगठन जो आज काम कर रहे हैं, जो इस आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं, वो चार्ज लेना चाहते हैं इस आंदोलन का। इसलिए वो चाहते हैं कि हम हिंसक आंदोलन करें और हम अगर अंदर चले जाते तो इस आंदोलन की बागडोर वो अपने हाथ में लें। लेकिन हम बुद्ध के अनुयायी हैं, हम शांति से इस आंदोलन को आगे तक ले जाएंगे। इतना कह के मैं अपना 2 बात खत्म करता हूं। आपने मुझे सुना, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने मुझे, या इस मंच ने मुझे बोलने की लिए समय दिया, इसलिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। साधु साधु। जय भीम, नमो बुद्धाय।